24 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक घटना सामने आती है जहां पर 4 मांस व्यापारियों को कुछ गोरक्षक मिलकर के अपने आप को गोरक्षक और हिंदू रक्षक बताने वाले लोग मिलकर के इतनी बुरी तरीके से मारते हैं गो मांस ले जाने के सिर्फ शक के अंदर कि उनको अधमरा कर करके छोड़ दिया जाता है। वो वीडियो भी इतना डेंजर है कि मैं यहाँ पर प्ले भी नहीं कर सकता क्योंकि वो 4 के 4 बंदे लहूलुहान है, जानवरों से भी बदतर तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मांस व्यापारी नदीम, अकील, अरबाज और कदीम अपना नियमित काम कर रहे थे। उनके पास सभी वैध दस्तावेज थे और वो लाइसेंस प्राप्त बूचड़ खाने से मांस लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक उग्र भीड़ ने उन्हें रोक लिया। शक था कि गो मांस ले जा रहे हैं। सिर्फ इस शक के आधार पर न सिर्फ उनको मारा पीटा गया बल्कि हजारों लोगों के सामने उनको नंगा किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनको लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, शर्मिंदा और जलील किया गया, बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। 24 मई को गोमांस ले जाने की शक में यूपी के अलीगढ़ में भीड़ ने 4 लोगों को बेरहमी से पीटा। उन बंदों ने खुद कबूल किया है कि ये गाय का मांस है, हम खुद लेके आ रहे हैं, और पुलिस वाले बोल रहे हैं नहीं ये पट्टे का मांस है। ये घटना में मीट व्यापारी कदीम, अरबाज, अकील और ड्राइवर मुन्ना खान पूरी तरह घायल। इतने में ही उनका दिल खुश नहीं हुआ तो उन्होंने उन व्यापारियों की गाड़ी पलटी और गाड़ी में आग लगा दी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला करने वाले अपने आप को गोरक्षक बता रहे थे और जो तो अपने आप को हिंदू रक्षक बता करके वीडियो भी बनाया गया और जो तो उस वीडियो को वायरल किया गया जिसके अंदर वो लोग अपने आप को हिंदू रक्षक बताकर पीड़ितों को टॉर्चर कर रहे थे। अपने आप को गोरक्षक और हिंदू रक्षक बताने वाले इन लोगों ने उन व्यापारियों से 2 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि अगर जो तुम हमको 2 लाख रुपए देते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे या तो फिर हम तुमको मारेंगे। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उन व्यापारियों के मोबाइल और उनके पास जितने पैसे थे वो पैसे भी उन लोगों ने छीन लिए और उनको नंगा कर करके बुरी तरीके से पीटा। बाद में एफएसएल की जांच के अंदर ये पता चला कि जो मांस वो ले जा रहे थे वो भैंसे का मांस था, ना कि गाय का। ये कंफर्म हो गया कि जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल झूठा था क्योंकि वो जो मांस ले जा रहे थे वो भैंसे का मांस था। इसका मतलब ये है कि ना कोई गाय मरी ना कोई गो हत्या हुई, लेकिन 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद यानी कि खत्म होते होते बच गई। पुलिस ने मजबूर होकर 13 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST जैसी गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की। विजय बजरंगी, भानु प्रताप, विजय कुमार और लवकुश जैसे इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसी पुलिस ने उन 4 व्यापारियों के ऊपर गो तस्करी जैसे आरोप में FIR दर्ज की थी जो अब गलत साबित हो चुकी है। विजय बजरंगी नाम का लड़का रिपोर्टर के सामने आकर धड़ल्ले से कहता है कि गो मांस था और जो तो पुलिस के ऊपर आरोप लगाता है कि इससे पहले भी हमने इसी गाड़ी को पकड़ा था लेकिन पुलिस ने इनको छोड़ दिया था। मेरा नाम विजय बजरंगी है, कलाई का रहने वाला हूं। यहाँ पर अभी गाय को लेके जा रहे थे कटी हुई को, जिसमें गाय का मांस था, प्योर घास का मांस था। यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और इनसे पहले भी पकड़ा था, इन गाड़ियों को पहले भी पकड़ा था हमने, लेकिन ये पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, दे देते पैसे, रिश्वत दे देते हैं, उसके बाद में फिर वही अपना काम चालू करते हैं। ये इस तरीके से कह रहा था गो मांस था जैसे कि ये जांच कर करके आया हो या इसी के सामने जो तो गाय को काटा गया हो, लेकिन जो तो आगे चल करके FSL की रिपोर्ट के मुताबिक यह आरोप झूठा साबित हो चुका है। SP अमरुद जैन जो वहां पर मौके पर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इससे पहले इनको पकड़ा गया था लेकिन इनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और इस चीज का प्रूफ था कि ये भैंस का गोश्त है ना का गाय का, इसलिए जो तो हम इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए थे, इनको छोड़ दिया गया था। जो पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है। इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना अड्डा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है क्योंकि हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था, उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टिया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहाँ से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहाँ से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टिया साक्ष्यों को देखते हुए उन पे उस हिसाब से वहाँ उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। इस घटना के बाद मुकेश राजपूत ये बयान देते हैं
कि इस घटना का बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल या गोरक्षक दल से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार विपरीत विचारधारा के लोगों ने संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि का नाम लेकर जो कुचक्र रखने का प्रयास किया है और वैमनस्यता फैलाने का काम किया है, इसका इन घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जरा आप इन भाई साहब का जो है तो वीडियो सुनिए, जिसके अंदर ये अपने आप को योगी समर्थक बताते हैं और जो है तो पुलिस को गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो है तो इस चीज को नहीं रोका गया तो जो है तो भीड़ ये गलत काम करेंगी। मतलब कानून हाथ में लेने के लिए लोगों को उकसाने के तहत इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं योगी समर्थक हूँ और योगी समर्थक भी इसलिए हूँ क्योंकि योगी जी भी गाय को पूछते हैं और मैं भी पूछता हूँ और मुझ जैसे तमाम सनातनी इस देश में गाय को पूछते हैं। मैं अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से सीधी मांग कर रहा हूँ, जो भी पुलिसकर्मी इस क्षेत्र में इसमें दोषी हैं, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो दरोगाजी हो यहाँ के, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए और एक ऐसा आदेश या एक ऐसा सिस्टम यहाँ पारित कीजिए कि अलीगढ़ जनपद की सीमा के अंदर कोई भी गौकची ना हो। ये बार बार की गौकची ना हिंदू समाज झेलने की स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस तरह से गाय को काटेंगे तो किसी ना किसी दिन तो हिंदू शहर का उबलेगा और उबलेगा तो उसका दुष्परिणाम शहर की फिजा और शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। क्या अब सिर्फ शक की बुनियाद पर हमले किए जाएंगे? क्या ये गौरक्षा है या मॉब जस्टिस, या लोगों की धड़ल्ले से मॉब लिंचिंग करना और लोगों को रिश्वत मांगना, ये गोरक्षा दल के नाम पर किए जाने वाले गलत काम हो रहे हैं? क्या इसके ऊपर सरकार को चुप रहना चाहिए? इसके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। हिंदू धर्म के मुताबिक गौरक्षा यानी गाय की रक्षा करना एक पवित्र काम है, लेकिन उसी गौरक्षा के नाम पर लाठी डंडे लेकर के निकलना और जो तो मासूम लोगों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनके ऊपर गलत आरोप लगा करके उनको लाठी डंडों से मारना पीटना, क्या ये गोरक्षा है या गुंडागर्दी? भारत में काउ प्रोटेक्शन के नाम पर एक नया लिंचिंग का ट्रेंड शुरू हो चुका है, जो है तो जगह जगह पर आए दिन हमको जो है तो कोई ना कोई नया केस देखने में मिलता है, जहां पर शक, आरोप और झूठे इल्जाम में जो है तो लोगों को मारना, उनकी लिंचिंग करना, यहां तक कि जान से मारने जैसी खबरें सामने आती है। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक 97% जो है तो काउ रिलेटेड वायलेंस इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं 2014 के बाद, और इसमें से 86% केसेस ऐसे थे जिसके अंदर मुसलमानों को जान से मारा गया। 2017 राजस्थान अलवर के पहलू कान, जो एक 55 साल के डेयरी फार्मर थे, जिनको गौ तस्कर के शक के अंदर भीड़ ने पीट कर मार दिया था। 2023 में हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, सिर्फ इस शक के अंदर कि वो गो मांस की स्मगलिंग करते थे। लेकिन आगे चल के ये जो तो प्रूफ होता है कि वो कोई दो गो तस्कर नहीं थे, बल्कि वो एक लीगल वर्क करते थे। इसके बाद एफआईआर हुई, जिसके अंदर जो है तो गोरक्षक मोनू मोनेसर का नाम सामने आया, जिनके ऊपर जो है तो कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है या तो पुलिस लेट से पहुंचती है या तो फिर विक्टिम पर ही इल्जाम लगा दिया जाता है, उनके ऊपर ही एफआईआर कर दी जाती है और जो है तो जो आरोपी होते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जो तो जो विक्टिम होते हैं उनके परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है। ये बहुत से केसेस में देखने के सामने आया है। पहलू खान केस में सभी गौरक्षक को कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर छोड़ दिया। जुनैद के केस में मोनू मोनेसर के ऊपर कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कोई कड़ा एक्शन ना लिया गया और उसके बाद भी वो खुलेआम जो है तो भड़काने वाले वीडियोस बना रहा था। सवाल ये भी है कि ये गौरक्षा क्या एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है? कई गौरक्षक ओपनली जो है तो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए मिलते हैं और बीजेपी के कई नेता इन मामलों को जो है तो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। इन लिंचिंग्स का डायरेक्टली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है तो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो है तो गोरक्षा एक पवित्र काम है, लेकिन उसी गोरक्षा के नाम पर जो है तो जिंदा इंसानों को जलाना, दरिंदगी करना, इस तरीके से मारना, ये जो है तो इंसानियत, कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू धर्म के भी अगेंस्ट जाता है। अगरचे आप भी ये सोचते हैं कि इस सब के ऊपर रोक लगना चाहिए, तो सरकार को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगरचे पुलिस इस तरीके से ढीलापन दिखाएंगी तो ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं गोरक्षक के नाम पर जो है तो इनको बहुत बढ़ावा मिलता है, और जो हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उनका भी ये काम है कि वो इन जैसे गुंडागर्दों को समझाए
उनको जो है तो बताएं कि हिंदू धर्म में इस तरीके से नहीं किया जाता कि गोरक्षा के नाम पर जो है तो किसी बेगुनाह की जान ले ली जाए। इसके ऊपर पुलिस, सरकार और सबको मिलकर के जो है तो कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप जो है तो हमारी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच्चाई लोगों के सामने लाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है।